वीडियो का अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Class 10th, exercise 2.2. Question number 1. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. इस क्वेश्चन में हमें पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो यहाँ पे गिवन है उन सभी का जीरोस फाइंड आउट करना है और उसके बाद सेकेंड पार्ट है यहाँ में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स को वेरीफाई करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है x² माइनस 2x माइनस 8। इंडिकेट करेंगे इसको पॉलिनोमियल को, लेट p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8। ये हमने p ऑफ x एक पॉलिनोमियल ले लिया है। अब जीरो निकालने के लिए फॉर जीरोस ऑफ p ऑफ x का आंसर जो होगा दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। अब p ऑफ x के प्लेस में इसका पॉलिनोमियल लिख लीजिए x² माइनस 2x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू राइट साइड 0 आएगा। अब इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो उसका मेथड क्या है, कांस्टेंट टर्म और x² का कोएफिशिएंट ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है तो माइनस 8 आ जाएगा। अब माइनस 8 का फैक्टर आपको पता करना है तो 2 4 8 होता है, माइनस 8 है तो माइनस 4 यहाँ यूज कर लीजिए, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 होगा। अब हम पहला टर्म फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म लास्ट टर्म थर्ड टर्म सेम लिखेंगे। मिडिल टर्म को इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ माइनस 8 हम एक्सप्रेस करेंगे, यानी इस माइनस 2x के प्लेस पर हम लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x। यहाँ पर हम माइनस 4x प्लस 2x। अब 4 टर्म्स है तो पहला 2 टर्म्स में कॉमन फैक्टर हम निकाल लेंगे तो x यहाँ पर कॉमन फैक्टर है तो आ जाएगा x माइनस 4। नेक्स्ट 2 टर्म्स में हम देखेंगे यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर है, यहाँ में प्लस 2 है कॉमन फैक्टर, सो x माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पर, सो दैट इज इक्वल टू 0। अब ये 2 टर्म देख सकते हैं, यहाँ पर एक टर्म है यहाँ पर एक टर्म है, इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन है तो हमने ले लिया है x माइनस 4 दोनों में कॉमन, तो क्या रह जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ एक नंबर यहाँ दोनों का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2, यानी 2 जीरोस मिल चुका है। द जीरोस आर 4 एंड माइनस 2। अब सेकेंड पार्ट हम क्या करेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ये वेरीफाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सम ऑफ जीरोस, यानी इन दोनों जीरोस को हम ऐड करेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2, यानी ये आंसर आएगा 2 और 2 के डिनोमिनेटर में हम जानते हैं कि 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर हमारे कोएफिशिएंट्स x² के कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पर 1 होता है, और x का कोएफिशिएंट आप देख सकते हैं माइनस 2 है और कांस्टेंट टर्म माइनस 8 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज प्लस 2 बाई 1। सो ये हो जाएगा माइनस 2 क्या है देख लीजिए, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 1 देख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ x²। सम हमने कर लिया है तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो 4 इंटू माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास आंसर माइनस 8। अब डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं 1, सो माइनस 8 इस पॉलिनोमियल में चेक कर लीजिए क्या है कांस्टेंट टर्म है, सो ऊपर हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म बाय 1 देख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो हमने रिलेशन वेरीफाई कर लिया है कि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे सेम मेथड
सो यहाँ पर लेंगे लेट f ऑफ s दैट इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 फॉर zeros of f of s is equal to 0 और f of s की जगह 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2s होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। सो ये आइडेंटिटी कौन सा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा 2s माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज इक्वल टू 0 है तो आइदर फर्स्ट नंबर विल बी 0 और सेकंड नंबर विल बी 0। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और अगेन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 2s इक्वल टू 1 और सेम आएगा यहाँ पर 2s इक्वल टू 1। सो s इक्वल टू 1 बाई 2 और again same s equal to 1 by 2. So the zeros are 1 by 2 and 1 by 2. अब नेक्स्ट स्टेप वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को, तो सम ऑफ zeros that is equal to 1 by 2 plus 1 by 2 यानी हमें मिल गया 1। अब प्रोडक्ट ऑफ zeros that is equal to 1 by 2 into 1 by 2 इक्वल टू 1 बाई 4। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है तो यहाँ पर भी 4 हमें लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 बाई 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो आ जाएगा 4 बाई 4, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस ऑफ 4 बाई 4। अब देख लीजिए यहाँ पर -4 है यहाँ पर और 4 भी है, 4 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ -4 क्या है s बाई 4 क्या है देख लीजिए 4 कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी लिख लीजिए आप 1 क्या है कांस्टेंट टर्म, देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन में 1 क्या है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, डिनोमिनेटर में क्या है 4 तो कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो हमने वेरीफाई कर लिया है। नेक्स्ट सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन सेम मेथड है, तो इसे हम पहले क्या करेंगे लेट, पहला काम है लेट p ऑफ x इक्वल टू, इसे हम अरेंज कर लेंगे डिक्रीजिंग पावर के अकॉर्डिंग, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। फॉर जीरोस ऑफ p ऑफ x क्या होना चाहिए, p ऑफ x का आंसर 0 होगा। अब p ऑफ x के प्लेस में पॉलिनोमियल हम यहाँ पुट कर लेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 एंड राइट हैंड साइड में आ जाएगा 0। अब हम इसे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट टर्म सेम लिखेंगे और लास्ट टर्म सेम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 0। अब 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18, अब इसे देखेंगे 2 9 सा 18, 2 इंटू 9, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 मिल रहा है हमें, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ आएगा। सो माइनस 7x का प्लेस में हम लिखेंगे माइनस 9x प्लस 2x। अब फर्स्ट टू टर्म में कॉमन फैक्टर जो है उसे हम ले लेंगे, तो कॉमन फैक्टर दोनों में आएगा 3x 2x माइनस 3। अब नेक्स्ट टू टर्म में कॉमन हम देख सकते हैं +1 है, सो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में कॉमन आप देख लीजिए कॉमन फैक्टर, सो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 2x माइनस 3 ही है कॉमन फैक्टर, तो हमने ले लिया है। सो 3x प्लस 1 आएगा दैट इज इक्वल टू 0। अब ये दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 0 यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ
कि आइदर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 होगा या सेकेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नेक्स्ट में आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा 2x इक्वल टू 3 और 3x इक्वल टू -1। सो x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू -1/3। The zeros are 3/2 and -1/3। सो नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं ये दोनों को वेरिफिकेशन के रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट यहाँ पर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, x का कोएफिशिएंट -7 है और कांस्टेंट टर्म है -3। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ में 3/2 प्लस -1/3। सो इसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद क्रॉस कर लीजिए। 9 - 2 यानी 7/6। देखिए 7 भी है, 6 भी है, 3 भी है, यानी यह 7 और 6 तो आ रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं -7/6 यानी ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 6 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यह आएगा 3/2 इंटू -1/3। सो 3 और 3 डिवाइड हो जाएगा तो आपका -1/2। -1 और 2 तो नहीं है, यहाँ में 6 है, तो इसे 3/3 से इंटू करने से आ जाएगा, इंटू 3/3। सो -3/6। देख लीजिए -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म। न्यूमरेटर में लिखेंगे कांस्टेंट टर्म बाय 6 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर 4u² प्लस 8u है। पहले लेट pu दैट इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u लिख लिया हमने। सो सेम मेथड फॉर जीरोस ऑफ p of u is equal to 0। तो p of u के प्लेस पर हम 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब देख सकते हैं 4u कॉमन है तो 4u हमने कॉमन ले लिया। सो u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 0 आ रहा है, इसका मतलब है 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी u का आंसर आ रहा है 0 यहाँ और u इक्वल टू -2। सो द zeros are 0 and -2। अब नेक्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सेकेंड स्टेप हम नेक्स्ट लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। जीरोस देख लीजिए, 0 प्लस सम करना है -2, सो -2 ही आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 4 है और 8 है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ u आएगा। तो यहाँ पे 8 बनाना है तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है डिनोमिनेटर में, -2/1 इंटू 4/4 कर लेंगे यहाँ। सो -8/4, -8 को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 8/4 यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u बाई 4 क्या है देख लें, कोएफिशिएंट ऑफ u²। नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी यहाँ पर 0 इंटू -2 यानी हो जाएगा 0। आप यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आप जानते हैं गिवन नहीं है तो वो 0 होगा। तो 0 बाई यहाँ पर देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ u² आता है तो यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। 0/4 0 होता है, तो ऊपर आएगा कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ u²। क्वेश्चन नंबर 5 में t² -15 है, तो इसे हम लोग लिखें लेट p ऑफ t दैट इज इक्वल टू t है वेरिएबल, तो t यहाँ पर लेना पड़ेगा
p of t that is equal to t square minus 15, p of t का आंसर होगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। सो टी स्क्वायर माइनस 15 इज ए स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 15 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा टी प्लस स्क्वायर रूट 15 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, टी माइनस स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि t प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू 0 और t माइनस स्क्वायर रूट 15 इक्वल टू 0। यानी इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा t इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 15 और t इक्वल टू स्क्वायर रूट 15। द zeros are minus square root 15 and square root 15। अब नेक्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन है, तो वेरीफाई हम करेंगे यहाँ पर। सो पहले हम लिखेंगे द सम ऑफ जीरोस यानी माइनस स्क्वायर रूट 15 प्लस स्क्वायर रूट 15 यानी ये हो जाएगा 0। सो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, यानी जो यहाँ पर एक मिडिल टर्म मिसिंग है तो इसे हम टी स्क्वायर माइनस 0 डॉट टी माइनस 15, तो यहाँ पर हम माइनस यहाँ कर देते हैं 0, माइनस ऑफ 0 इज ऑल्सो 0 सो 1। सो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t बाई 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं, माइनस स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 15, आंसर आएगा माइनस 15। सो माइनस 15 को हम माइनस 15/1 भी लिख सकते हैं। तो माइनस 15 क्या है, कांस्टेंट टर्म, और 1 है कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। सो हमने वेरीफाई कर लिया। लेट p ऑफ x दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 फॉर zeros ऑफ p ऑफ x। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे 3 और 4 को इंटू कर लीजिए आप। पहला टर्म और लास्ट थर्ड टर्म वो हम सेम लिखेंगे, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। तो माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 12 होता है, नेगेटिव है तो यहाँ माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 आ जाएगा ये मिडिल टर्म। तो माइनस x को हम लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 3x। पहला फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म में कॉमन हम लोग जो फैक्टर होगा उसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ में पहला फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन आप दे सकते हैं x है, तो x हमने ले लिया है कॉमन इन दोनों टर्म में, तो आ जाएगा 3x माइनस 4। नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन आप दे सकते हैं प्लस 1 है, सो 3x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आया है, इसका मीनिंग ये है कि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का आंसर यहाँ मिलेगा 4/3 और x का आंसर यहाँ सेकेंड आंसर मिलेगा -1। सो द zeros आर 4/3 एंड -1। अब नेक्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन है। सो नेक्स्ट सम ऑफ zeros 4/3 प्लस -1, तो ये आंसर आएगा आपको 4 माइनस 3/3। सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए तो आ जाएगा आपको, तो 1/3। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 3 है, यहाँ -1 है और यहाँ पर -4 है, तो इस 1 को लिख सकते हैं माइनस ऑफ -1/3 और ये आ जाएगा -1 है कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 3। देख लीजिए 3 क्या है यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ zeros 4/3
into -1, सो -4/3। अब देख लीजिए -4 इस क्वेश्चन में क्या है, -4 कांस्टेंट टर्म है और 3 है कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो -4 को हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म और 3 को लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x²। वेरीफाई कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, तो देखते रहिए, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।